कभी सोचा है कि पर एक छोटा सा कट लगता है और कुछ ही मिनटों में खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक हाई स्पीड इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कमाल है। और दूसरी तरफ हमारे शरीर की अरबों कोशिकाएं हैं जिन्हें लगातार खाना चाहिए और अपना कचरा बाहर फेंकना है, लेकिन वो सीधे खून की नसों से जुड़ी नहीं होती। तो उन तक ये डिलीवरी और पिकअप सर्विस कौन करता है? अद्भुत लिक्विड सिस्टम्स की कहानी बताते हैं। पहला है ब्लड कोएगुलेशन, यानी खून का थक्का जमने का हैरत अंगेज प्रोसेस। Welcome to Bibras Science News. We bring you the latest updates and discoveries from the world of science and technology. Join us as we explore innovations that are shaping the future of our society. तो चलिए शरीर की छिपी हुई दुनिया में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इमरजेंसी रिस्पांस टीम की, यानी रक्त का थक्का जमना। आइए आज समझते हैं ब्लड क्लॉट कैसे होता है। यह ज्ञान एडवांस लेवल का है, तो देर की कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये चोट लगने पर होता है। लेकिन ये सिर्फ खून को रोकने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्लग लगाने जैसा नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, इसका पहला और सबसे जरूरी काम तो यही है कि शरीर से कीमती खून को बहने से रोका जाए। लेकिन इसका दूसरा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? ये चोट वाली जगह पर एक प्राकृतिक बैरियर बना देता है। अच्छा। ताकि बाहर के बैक्टीरिया और वायरस शरीर के अंदर घुसकर इन्फेक्शन ना फैला सके। तो ये एक ही साथ लीकेज भी रोकता है और सिक्योरिटी भी देता है। शरीर का अपना फर्स्ट एड सिस्टम। हमारे नोट्स में थक्का या कोगुलम शब्द का जिक्र है। ये जो गहरे लाल भूरे रंग की चीज बनती है, ये असल में है क्या? सिर्फ जमा हुआ खून? देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर इसकी बनावट किसी हाईटेक जाल की तरह है। ये थक्का असल में फाइब्रिन नाम के प्रोटीन के धागों से बनता है। फाइब्रिन? हाँ, फाइब्रिन। सोचिए जैसे एक बहुत महीन लेकिन मजबूत नेट या जाला हो। जब ये जाला बनता है तो खून में बह रही लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स वो सब इसमें फंस जाती हैं। अच्छा। और इन्हीं फंसी हुई कोशिकाओं की वजह से इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है और ये जेल जैसी, मतलब सेमी सॉलिड चीज बन जाता है। फाइब्रिन के धागे यानी एक नेट? ये दिलचस्प है। तो अगर मैं इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह सोचूं, तो ये फाइब्रिन का धागे वो ईंटें हैं जिनसे दीवार यानी थक्का बन रही है। बिल्कुल सही सोचा आपने। पर ये ईंटें आती कहाँ से हैं? क्या ये खून में हर वक्त तैयार रहती हैं? नहीं नहीं, अगर ये तैयार रूप में हर वक्त मौजूद होती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। गड़बड़? कैसे गड़बड़? मतलब खून हमारी नसों के अंदर ही जमने लगता। इसलिए शरीर ने एक बहुत चालाक सिस्टम बनाया है। फाइब्रिन की ये ईंटें असल में एक निष्क्रिय घुले हुए रूप में खून में तैरती रहती हैं, जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। फाइब्रिनोजन? जी, ये फाइब्रिनोजन समझिए कि सीमेंट का पाउडर है जो पानी में घुला हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो फाइब्रिनोजन सीमेंट का पाउडर है और फाइब्रिन वो सख्त दीवार। तो इस पाउडर को सख्त दीवार में बदलने के लिए कोई मिस्त्री भी तो चाहिए होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और वो मिस्त्री है एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन? हाँ, जब चोट लगती है तो ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है और फाइब्रिनोजन को फौरन फाइब्रिन के धागों में बदलना शुरू कर देता है। थ्रोम्बिन ही वो मिस्त्री है जो सीमेंट पाउडर में पानी डालकर उसे ईंटों में बदल देता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा खतरनाक लगता है। अगर ये मिस्त्री यानी थ्रोम्बिन बनाने की क्षमता हर समय खून में घूम रही है, तो ऐसा क्या है जो उसे अपने आप एक्टिवेट होने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। थ्रोम्बिन भी अपने तैयार रूप में नहीं घूमता, वो भी अपने एक निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन? जी, ये समझिए कि मिस्त्री काम पर आने के लिए तैयार तो है, लेकिन सो रहा है, उसे जगाने की जरूरत है। यानी प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर काम करने वाला मिस्त्री यानी थ्रोम्बिन में बदलना है। इसे कौन जगाता है? क्या कोई ठेकेदार है जो आकर आवाज लगाता है? बिल्कुल, हमारी कंस्ट्रक्शन वाली एनालॉजी एकदम सही जा रही है। इस सोए हुए मिस्त्री को जगाने वाला ठेकेदार है एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस? हाँ, जब चोट लगती है तब और सिर्फ तभी ये थ्रोम्बोकाइनेस बनता है और प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर थ्रोम्बिन में बदल देता है, और फिर थ्रोम्बिन अपना काम शुरू कर देता है। मतलब एक चीज दूसरी को शुरू करती है और दूसरी तीसरी को।
हमारे नोट्स में इसे एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म कहा गया है। कैस्केड का मतलब होता है झरना। क्या ये डोमिनो इफेक्ट जैसा कुछ है? बिल्कुल, ये डोमिनो इफेक्ट का एक बेहतरीन बायोलॉजिकल उदाहरण है। हमारे खून में दर्जनों ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स वो निष्क्रिय रूप में तैरते रहते हैं। अच्छा। जब चोट लगती है तो पहला डोमिनो गिरता है, यानी पहला फैक्टर एक्टिवेट होता है। वो फिर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा 10 और को, और वो 10 मिलकर 100 को। तो ये एक तरह से एम्पलीफाई होता जाता है। एग्जैक्टली इस डिज़ाइन की सबसे बड़ी खासियत है एम्प्लीफिकेशन। एक बहुत छोटा सा सिग्नल, एक सुई चुभने जितना भी, कुछ ही सेकंड में लाखों करोड़ों फाइब्रिन धागे बनाने वाली एक विस्फोटक प्रतिक्रिया में बदल जाता है। ये धीमी केमिस्ट्री नहीं बल्कि एक तेज तर्रार बायोलॉजिकल धमाका है। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है, मतलब शरीर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां एक छोटी सी चिंगारी से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फिर पहला डोमिनो गिराता कौन है? ये चिंगारी लगाता कौन है? इसके 2 मुख्य ट्रिगर हैं जो एक साथ काम करते हैं। 2? हाँ, पहला, जब कोई नस कटती है तो खून में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, उस खुरदुरी कटी हुई सतह से टकराकर एक्टिवेट हो जाती हैं। और वो कुछ केमिकल्स छोड़ती हैं। जी, और दूसरा, जो आसपास के टिश्यूज चोट लगने से डैमेज हुए हैं, वो भी खतरे का सिग्नल भेजते हैं और कुछ केमिकल छोड़ते हैं। ये एक डबल चेक सिस्टम है जो पक्का करता है कि रिएक्शन तब शुरू हो जब सच में जरूरत हो। इन नोट्स को पढ़ते हुए मैं कैल्शियम आयनों की भूमिका पर आकर रुक गया। एक छोटा सा मिनरल इतने बड़े काम में कहाँ फिट होता है? आकर्षक बात यह है कि कैल्शियम आयन यानी Ca2+ इस पूरी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। वो छोटे जरूर हैं, पर उनके बिना ये कंस्ट्रक्शन साइट ठप पड़ जाएगी। मतलब? वो उस डोमिनो कैस्केड के कई स्टेप्स में एक हेल्पर या गोंद का काम करते हैं, जो अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक दूसरे से जुड़ने और अपना काम ठीक से करने में मदद करता है। अच्छा, तो कैल्शियम के बिना मिस्त्री और ठेकेदार एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। सही समझे, और दीवार कभी नहीं बनेगी। कमाल है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक बार फिर से जोड़ें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। चोट लगी, प्लेटलेट्स और टिश्यूज ने अलार्म बजाया। इस अलार्म से डोमिनो इफेक्ट यानी कैस्केड शुरू हुआ, जिसके आखिर में ठेकेदार थ्रोम्बोकाइनेज बना। सही। फिर कैल्शियम की मदद से ठेकेदार ने सोए हुए मिस्त्री प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, जो अब एक्टिव मिस्त्री थ्रोम्बिन बन गया। बिल्कुल। और आखिर में इस मिस्त्री ने सीमेंट पाउडर यानी फाइब्रिनोजेन को मिलाकर ईंटें यानी फाइब्रिन बनाई और घाव की दीवार बंद कर दी। एकदम परफेक्ट सारांश। ये एक बेहद सटीक और तेज काम करने वाला सिस्टम है, जो जरूरत पड़ने पर ही एक्टिवेट होता है। ये वाकई एक कमाल का इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम है, लेकिन ये तो तब काम करता है जब कोई बड़ी गड़बड़ी हो। अगर आज का ज्ञान समझे हैं तो बिहार साइंस न्यूज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।